नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। तीनों सेनाओं की बहादुरी को पीएम मोदी का सलाम। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना के अद्भुत शौर्य ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर किया मजबूर। पीएम मोदी ने गोवा में आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ मनाई दिवाली। कहा, अपने परिवारजनों के साथ दिवाली मनाना हमेशा होता है अद्भुत और यादगार। देश और दुनिया में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई संदेश, मिठाइयां बांटकर मनाई जा रही हैं खुशियां। बिहार में महागठबंधन में खींचतान बरकरार। आरजेडी ने जारी की 143 उम्मीदवारों की सूची। कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। वहीं ट्रंप ने कहा, मैं कोई राजा नहीं। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं दीपावली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पीएम इस बार भी जवानों के बीच पहुंचे। पीएम ने गोवा और कारवार तट पर तैनात आईएनएस विक्रांत का दौरा किया और वहां तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम को अपने बीच पाकर नौसेना के जवानों का उत्साह और उल्लास देखते ही बन रहा था। आईएनएस विक्रांत, नौसेना के जवान, गोवा का तट और समंदर की गहराइयों में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी जवानों के लिए गर्व और खुशी का अद्भुत क्षण। ये विशाल विराट आईएनएस विक्रांत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की एक चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। ये हमारी अलौकिक दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। भारतीय जवानों के साहस, उनके धैर्य और कौशल की प्रधानमंत्री ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि फौलादी पनडुब्बियों और विशाल युद्धपूतों को हमारे जवानों के परिश्रम, उनके समर्पण और उनकी साधना ने जीवंत बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के इस अवसर पर वह अपने परिवार वालों के बीच संतोष का अद्वितीय पल महसूस कर रहे हैं। जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। विशाल विराट आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर तीनों सेनाओं के आपसी समन्वय, देश की सभी सुरक्षा इकाइयों के बेहतर तालमेल की सराहना की। उन्होंने याद किया कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, इसी बेहतर समन्वय का परिणाम था।
भारतीय नौसेना द्वारा जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। मेरे दिन बचपन के खेल वो दिन रात राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस के जवानों और उनके परिजनों को प्रधानमंत्री ने शुभकामना दी। साथ ही कहा कि देश की आन बान शान की दिवाली इन्हीं जवानों के त्याग और परिश्रम का परिणाम है। गोवा करवार से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों को संबोधित किया। पीएम ने रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को सराहा। पीएम ने कहा कि भारतीय रक्षा उपकरणों को दुनिया भर में अब लगातार उनकी मांग बढ़ रही है। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की प्रधानमंत्री ने भरपूर सराहना की। उन्होंने बताया कि बीते 10 साल में देश रक्षा सामग्री निर्माण में आत्मनिर्भर हुआ है और स्वदेशी की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई और तय किया कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि नौसेना को अब तक 40 से ज्यादा मेड इन इंडिया पनडुब्बी और युद्धपोत बीते 11 साल में मिल चुके हैं। अब निर्माण क्षमता इतनी बढ़ चुकी है कि हर 40वें दिन एक युद्धपोत या पनडुब्बी नौसेना में शामिल की जा रही है। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है और सफलता के पीछे हमारी बहुत बड़ी भूमिका डिफेंस स्टार्टअप की है, स्वदेशी डिफेंस इकाइयों की है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीन से अंतरिक्ष तक जो सफलताएं देश को मिली हैं, इन सभी के पीछे राष्ट्र निर्माण की संकल्प शक्ति, प्रगति का विश्वास और गति का लक्ष्य है। गोवा करवार से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में दीपोत्सव का त्योहार दिवाली उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या जी लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, जो आज परंपरा बनकर हर कोने को अलौकिक करते हैं। दिवाली के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर न सिर्फ जो हमारे वीर जवान हैं उनके साथ दीपावली का पर्व मनाया, इस दौरान की जो खास तस्वीरें हैं, जो झलकियां हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। आज का ये दिन अद्भुत है, ये क्षण यादगार है। ये दृश्य अद्भुत है। आज मेरे एक और अथाह समंदर है, तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है INS विक्रांत। जय हिंद श्रीमान, हैप्पी दिवाली श्रीमान। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मातरम। आज का ये दिन अद्भुत है, ये क्षण यादगार है। ये दृश्य अद्भुत है। आज मेरे एक और अथाह समंदर है, तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है INS विक्रांत। जय हिंद श्रीमान, हैप्पी दिवाली श्रीमान। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मातरम।
आज का ये दिन अद्भुत है, ये क्षण यादगार है। ये दृश्य अद्भुत है। आज मेरे एक और अथाह समंदर है, तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। जय हिंद श्रीमान, हैप्पी दिवाली श्रीमान। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मातरम। आज का ये दिन अद्भुत है, ये क्षण यादगार है। ये दृश्य अद्भुत है। आज मेरे एक और अथाह समंदर है, तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। जय हिंद श्रीमान, हैप्पी दिवाली श्रीमान। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मातरम। तो आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर हमारे नौसेना के जो जवान हैं उनके साथ दीपावली का पर्व मनाया और साथ ही साथ बेहतर तरीके से जाना वहाँ उनकी जो दिनचर्या है उसको भी। और हमने देखा इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम हमारे वीर जवानों के साथ योगाभ्यास करते हुए भी नजर आए। और साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी इस बात पर बल दिया कि कैसे लगातार हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ासतौर से आज अगर देखा जाए जो भारत की जो तीनों सेनाएं हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया भर में हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो आज हमारी तीनों सेनाओं का लोहा मानती है। और उसके साथ साथ उनका जो पराक्रम है वो जाहिर तौर पर उसकी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। और आइए खासतौर से अगर बात की जाए दीपावली की, तो देश भर में दीपोत्सव का त्यौहार दिवाली उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या जी लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, जो आज परंपरा बनकर हर कोने को आलोकित करते हैं। दिवाली के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। देश के कोने कोने से, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर इकट्ठा हुए। इस मौके पर लोगों ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने इस पवित्र स्नान को आध्यात्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण बताया और बताया कि कैसे ये शुद्ध करने वाला है, जिसके ज़रिए उन्होंने अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति व कुशलता के लिए प्रार्थना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीपावली के मौके पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उन्हें त्योहार की शुभकामनाएं दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ब्रिटेन में रहने वाले तमाम लोगों को दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स में अपने पैगाम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन भर के हिंदुओं, जैनियों और सिखों को आनंदमय और शांतिपूर्ण दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा कि इस महीने की शुरुआत में मैंने भक्ति, आनंद और नए बंधनों के प्रतीक के रूप में मुंबई में एक दिया जलाया था। प्रकाश के इस त्यौहार का जश्न मनाते हुए आइए हम एक ऐसे ब्रिटेन का निर्माण करें जहां हर कोई आशा के साथ आगे देख सके। और ना सिर्फ भारत या ब्रिटेन, आपको बता दें दुनिया भर में दीपावली का जो पर्व है इसकी धूम देखने को मिल रही है। चीन के शंघाई में भी भारतीय दूतावास में पूर्वी चीन क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े दिवाली समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 800 से ज़्यादा मेहमान, प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल हुए। समारोह में भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार ही लक्ष्मी पूजन किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। विदेशी मेहमानों ने भारतीय परंपरा और संस्कृति की सराहना की। इस मौके पर चीन में भारत के काउंसल जनरल प्रतीक माथुर ने दिवाली के सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां महागठबंधन के भीतर मची खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर मोर्चे पर महागठबंधन में मतभेद खुलकर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आरजेडी की सूची के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच 5 सीटों पर सीधा मुकाबला होने की स्थिति बन गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से वैशाली जिले की रघुपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि बिहार में एनडीए के पक्ष में शानदार माहौल है और एनडीए प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। साथ ही मेघवाल ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें तो दरार भी पड़ी हुई है और वो कुछ तय भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता आज भी लालू यादव के दौर के जंगलराज को याद करती है। बिहार में कल मैं एक नॉमिनेशन में था, कल्याणपुर में, समस्तीपुर जिले में। वहाँ का वातावरण देखा, शानदार वातावरण है एनडीए के पक्ष में। एनडीए सरकार बनाने जा रही है प्रचंड बहुमत से। लालू जी का जो राज था, जनता के मन में बैठा हुआ कि उस समय किस तरह की व्यवस्थाएं थी, जंगल राज था। अभी सुशासन,
नीतीश जी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण बिहार को पैसा भी ज्यादा मिला है और विकास भी दिख रहा है। जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार में महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन कहां बचा है। तेजस्वी और राहुल का अहंकार और बड़बोले दावों का कचुम्बर उनके ही साथी दलों ने निकाल दिया है। लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लेकिन ये एक तरफा ऐलान है। न वीआईपी की सीटों का आधिकारिक ऐलान हुआ है, न कांग्रेस ने किया। लेफ्ट की पार्टीज का तो पता ही नहीं चल रहा है। जिस तरह से उनका अहंकार और जो उनके बड़बोले दावे हैं, उसकी कचूमर साथी दलों ने निकाल दी है। हम ये मानते हैं कि कहीं कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा एक बड़ी जीत हम लोगों को मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती आवाजाही की अश्विनी वैष्णव ने समीक्षा की और रेलवे कर्मियों की तत्परता की सराहना की। रेल मंत्री ने 24 घंटे काम कर रहे कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। दिवाली, छठ पर्व बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इस दौरान देश भर में फैले बिहार, झारखंड और यूपी के लोग अपने घर वापस लौटते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई हैं, जिसका फायदा दिवाली, छठ पर अपने घर जाने वाले यात्रियों को मिल रहा है। इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारों के इस पावन अवसर पर 12 लाख से अधिक रेलकर्मी दिन रात प्रयासरत हैं ताकि यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। रेलकर्मियों की मेहनत से करोड़ों यात्रियों के लिए रेल सुविधा प्रदान की जा रही है। तो लगातार भारतीय रेलवे जो है कोशिशों में लगा हुआ है कि जो यात्री है, हर एक यात्री जो है उसकी यात्रा पूरी हो सके, तमाम सुविधाएं उनको मिले। और हमारे संवाददाता निशांत राय फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से, क्योंकि दीपावली का आज मौका है, उसके साथ साथ छठ पर्व भी आ रहा है, जो लगातार कोशिश की जा रही है रेलवे द्वारा कि कोई भी जो यात्री है वो अब उसको किसी तरह की असुविधा यात्रा में ना हो। और हमने देखा जो रेल मंत्री हैं अलग अलग स्टेशन का उन्होंने दौरा किया है, बाकायदा यात्रियों से जानकारी ली है, फीडबैक उनसे लिया है। देखिए, वाकई रेल मंत्रालय का इस बार के अगर काम को देखा जाए और खासकर रेल मंत्री के काम को देखा जाए तो ये दिखता है कि नया भारत है। खुद जब रेल मंत्री रेलवे स्टेशन पर पीक समय में पहुंचेंगे तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से वहां पर काम होगा। सबसे पहले रेल मंत्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं, फिर उसके अगले दिन आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाते हैं और बड़ी संख्या में पूरे देश भर में रेलवे ने जो 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, उसका असर ये दिख रहा है कि जिन स्टेशन पर भीड़ होती थी, धक्का मुक्की होती थी, आज वहां यात्री आराम से जाके अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये पीक समय है दिवाली और छठ का, खासकर उत्तर भारत के जो तमाम लोग अलग अलग राज्यों में जाकर काम करते हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए। और देखने को यही मिल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, क्योंकि ट्रेन आवागमन के लिए एक बेहतरीन साधन माना जाता है। और ऐसे में लोग इसका इस्तेमाल, हमने पहले भी देखा है सरकारों में किस तरीके छठ और दीपावली पर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दिक्कतें होती थी, लेकिन जब खुद रेल मंत्री बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सक्रिय नजर आ रहे हैं और पूरा अमला दिन रात कार्य में जुटा हुआ है। जब रेल मंत्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे थे तो मैं भी उनके साथ गया था और मैंने देखा किस बारीकी से उन्होंने वहां पर जाकर तमाम चीजों पर नजर रखी। बिल्कुल निशांत, क्योंकि जब हम रेलवे की बात करते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क और खासतौर से त्योहारी सीजन में तो हम देखते ही हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने भी किया है। जैसा उन्होंने बताया कि 12 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और 12,000 से ज़्यादा जो ट्रेन है, पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो करीब 5,000 के करीब ज़्यादा जो इस वक्त विशेष ट्रेन हैं वो इस बार उनका परिचालन किया जा रहा है। तो अपने आप में पूरी कोशिश यही है कि आम जनता तक किस तरीके का जो लाभ है, अगर वो यात्रा करने जा रहे हैं तो किसी भी तरह की परेशानी उनको ना हो, अपने गंतव्य स्थान पर जो एक समय उन्होंने निश्चित किया उस निश्चित समय पर पहुंच सकें। ये बिल्कुल ये कहा जा सकता है किस तरीके से जो तैयारी है रेलवे भारतीय रेलवे की पिछले 1 महीने से हमें दिखाई देने लगी थी और उस तैयारी का असर अब ये हो रहा है कि जो यात्री हैं वो अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। सबसे पहले अगर पहले की बात की जाए तो त्योहारों के ठीक पहले
जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो शुरू की जाती थी, जिसके चलते इन ट्रेनों पर भी अत्यधिक दबाव था। लेकिन इस बार रेलवे ने पूरी तरीके से अपनी कार्यप्रणाली को बदला। 1.5 महीने पहले से इन ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया गया ताकि यात्री इन ट्रेनों के बारे में समझ लें, जान लें। और अगर बात करें तो तमाम बड़े स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाए गए। उन होल्डिंग एरिया में रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कैटेगरी बनाई गई। रिजर्व लोगों को पहले जाने दिया गया, अनरिजर्व्ड लोगों को बारी बारी से उनके नंबर के हिसाब से जिस समय स्टेशन पर पहुंचते हैं उनको ट्रेनों में जगह दी जाने लगी, जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इसी तरीके से रेलवे ने पूरी तरीके से महिलाओं के लिए अलग से सुविधाएं की गई, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। और आरपीएफ समेत रेलवे का, जैसा कि आपने भी बताया कि खुद मंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि 12 लाख रेलवे कर्मचारी जब लगे हुए तो उसका असर ये हो रहा है कि यात्रियों को जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, जो उनको काफी कमी आई है। और इसका गवाह हम खुद आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे मेरी कई यात्रियों से बातचीत हुई, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई यात्रियों से बातचीत हुई, वो बेहद खुश नजर आए। उनका कहना है कि रेलवे ने जो सुविधाएं बढ़ाई हैं, जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो बेहद बेहतर है। और ना तो स्टेशन पे आप देखेंगे कि अभी शाम को आनंद विहार रेलवे स्टेशन की कुछ फुटेज जारी की गई, बिल्कुल भी वहां पर भीड़ नजर नहीं आ रही है, जबकि छठ के लिए एक बड़ी संख्या में लोग, अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली से भी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं, बंगाल, झारखंड की तरफ रुख करते हैं। लेकिन उसके बावजूद रेलवे ने जिस तरीके की व्यवस्था संभाली है ये सराहनीय है। और ये कहा जा सकता है कि जब खुद रेल मंत्री हर 1 मिनट पर वॉच कर रहे हैं, वॉर रूम में गए, वॉर रूम में उन्होंने तमाम कर्मचारियों से बात की, उन्हें दिवाली की मिठाई खिलाई, कुल मिलाकर उत्साहवर्धन करने का काम किया। और उस उत्साह का नजर आ रहा है कि रेलवे कर्मचारी पूरी तरीके से फिलहाल अपने काम में लगे हुए हैं, जिसका असर और जिसका फायदा यात्रियों को मिल रहा है। बिल्कुल निशांत, और जिस तरीके से जो खासतौर से जो विशेष ट्रेनें जिनका परिचालन हो रहा है 2 नवंबर तक ये होगा, इस दौरान क्या किसी तरह का अनुमान रेलवे ने जताया कि कितने जो यात्री हैं, कितने लाख यात्री हैं, करोड़ या संख्या उनकी कितनी हो सकती है जिनको इसके जरिए लाभ मिलेगा? देखिए, अभी तक चूंकि अनुमान पूरी तरीके से लगाना संभव नहीं है, लेकिन अगर पीक टाइम की बात करें, परसों धनतेरस की बात करें, तो पिछली बार के मुकाबले में यात्रियों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला। कल की बात की जाए तो पिछली बार के मुकाबले में यात्रियों की संख्या में ज्यादा इजाफा देखने को मिला। इसी तरीके की स्थिति जो है आज भी बताई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद पिछली बार रेलवे ने 7,500 स्पेशल ट्रेनें चलाई थी, इस बार 12,000 ट्रेनों पर रेलवे की संख्या पहुंची है। अगर मैं नॉर्दर्न रेलवे की बात करूं, खासकर यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है, तो लगभग 4700 ट्रेनें रेलवे के द्वारा चलाई जाएंगी 2 नवंबर तक, और उनमें अधिकतर ट्रेनें अभी भी चलाई जा रही हैं, जिसका असर आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से यात्रियों को सुचारू रूप से उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी तरीके से जब वापसी होगी उसको लेकर भी रेलवे की तैयारी है, चाहे पटना की बात की जाए, चाहे वाराणसी की बात की जाए, या झारखंड में रांची की बात की जाए, तो पूरी तरीके से रेलवे की अपनी जो तैयारी है वो नजर आ रही है। उस तैयारी का असर यात्रियों को कम से कम सुविधाजनक एक रेल यात्रा का मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अपने त्योहार को अपनों के साथ जो मनाने जा रहे हैं और जो अपनी कमाई के लिए, रोजगार के लिए पलायन करते हैं, उनके लिए तोहफे से कम नहीं है कि अपने परिवार के साथ वो अपना फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कर सके। जी बिल्कुल, क्योंकि कोशिश यही है कि अपनों के बीच में वो इस जब त्योहारी सीज़न चल रहा है, आज दीपावली का अवसर है, इस पर वो अपने घर पर हों, अपनों के साथ हों। और यहाँ पर हम कह सकते हैं जो भारतीय रेलवे है वो कहीं ना कहीं हर संभव प्रयास कर रहा है कि हर एक यात्री जो है उसकी टिकट कंफर्म है तो वो अपने घर पर अपने परिवार के साथ इस पर्व का आनंद उठाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।